हेलो, मैं स्टीवन जॉर्ज। हाउ टू कन्वर्ट नो टू यस, या कह सकते हैं कि प्लान दिखाने के बाद ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है। ऑब्जेक्शन इज़ लाइक ए स्पीड ब्रेकर, संभालना है और उसको पार करना है। रूल नंबर 1, एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन ही ज्वाइन कराने का रास्ता है। ऑब्जेक्शन मिल गया तो 50% काम हो गया। सोच के बताऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, कंपनी भाग गई तो, मुझे आपकी तरह बोलना नहीं आता, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मुझे यहाँ की भाषा नहीं आती, वगैरह वगैरह। इस ऑब्जेक्शन के साथ एक एनर्जी होती है, एक गुस्सा होता है। हमें उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। एकमात्र तरीका है, उससे एग्री हो जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर, मैं सोच के बताऊंगा। बिल्कुल सोचना चाहिए, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात को एग्री करे, तो पहले आपको एग्री करना पड़ेगा, आपको उसकी बात को सुनना पड़ेगा। रूल नंबर 2, जब भी ऑब्जेक्शन आता है तो उसके एनर्जी को ख़त्म करने के लिए एक टेक्निक है, फील, फेल्ट और फाउंड। ये एक मास्टर की है, मतलब कि 100 तालों की एक चाबी। मेहनत करना और सही तरीके से मेहनत करना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो फर्स्ट है फील। यहाँ पे आपको डॉक्टर की तरह काम करना है। जब सोच के बताऊँगा, मतलब डायबिटीज़ है, थोड़े दिन बाद करूँगा ये बीपी है, कंपनी भाग गई तो ये कैंसर है। इस प्रकार आपको बीमारी ढूंढना है। दूसरा फेल्ट, अभी आपको बताना है कि ये बीमारी आपको भी थी, मतलब ये प्रॉब्लम आपको भी था। प्रैक्टिकली बताता हूँ। मान लीजिए आपको एक व्यक्ति ने कहा मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन अभी मेरे पास प्रोडक्ट परचेस करने के लिए पैसा नहीं है। तो आप उनको बोलिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, हो सकता है आपके पास अभी पैसा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि कोई भी इंसान जेब में पैसा लेके घूमता हो। मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैंने ये प्लान देखा था, मेरे साथ भी यही समस्या थी। मैंने भी यही बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है। तीसरा फाउंड, मैंने इस प्रॉब्लम की इस प्रकार की सॉल्यूशन ढूंढा है। यहाँ पे जॉइनिंग कंफर्म होने वाली है, कंफर्म हो जाएगी जॉइनिंग। अब आप ध्यान से सुनिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से आपको समझाऊंगा और आपका जो फेवरेट एग्ज़ाम्पल लूँगा। देखिए, जब भी किसी को प्लान दिखाते हैं, सोच के बताऊंगा, थोड़े दिन बाद करूंगा और मेरे पास पैसा नहीं है, यही 3 सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। इसमें सबसे ख़तरनाक है मेरे पास पैसा नहीं है। आपको पहले एग्री होना है, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है आपके पास अभी पैसा नहीं है, मैं मानता हूँ। और आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये प्लान देखा था, मेरी भी यही समस्या थी। मेरी बिल्कुल यही मैंने बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है। अभी फाउंड को कैसे अप्लाई करेंगे। लेकिन जिस इंसान ने मुझे ये प्लान दिखाया, उसने मुझे 2 बातें ऐसी बताई जिससे मेरा नज़रिया बदल गया। क्या आप उसको जानना चाहेंगे? मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तुमने बड़े प्यार से कहा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुमने ये सोचा कि तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं है? तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने सोचा, हाँ यार, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है? तो उन्होंने बताया, तुम्हारा इनकम बहुत कम है। दूसरा सवाल जो पूछा, वो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, लेकिन होना चाहिए कि नहीं? इंडिया में 98% लोग गरीब है। लेकिन यहाँ से आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप मान लीजिए कि आप गरीब है और गरीब ही रहेंगे, या ठान लीजिए कि आज आप गरीब है लेकिन कल आप गरीब नहीं रहेंगे। 3 साल में ज़िंदगी बदल दूंगा। सिर्फ एक प्रोडक्ट को परचेज़ करना है और आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक इमरजेंसी है। आने वाले समय में अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने ठान लिया कि जब मैं शुरुआत में था तभी मैं अकेला था, अभी मेरे पास 25 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। हम कैसा बोलते हैं, मेरे तो सिर्फ 100 लोगों की टीम है, बस मात्र 100 लोगों की टीम, ऐसा सामने वाला बोलता है। आप जितना इम्पोर्टेंस दोगे उतना इम्पोर्टेंस उनको लगेगा। फिर उनको बोलना है कि सर, आज आप उसी मकाम पे खड़े हो,
आपके पास भी दो ही ऑप्शन है, या तो मान लीजिए या तो ठान लीजिए। तो बोलिए सर, एक हिम्मत वाला इंसान क्या करेगा, मानेगा या ठानेगा? शब्दों को पकड़िए, यही सेंटेंस आपको बोलना है। एक हिम्मत वाला इंसान क्या करेगा, मानेगा या ठानेगा? वो बोलेगा ठानेगा। तो बोलिए सर, आपको क्या करना है, मानना है या ठानना है? वो बोलेगा ठानेंगे सर, और आपका ज्वाइनिंग जो है कंफर्म हो जाएगा। प्रेशर नहीं करना है, मोटिवेट करना है। सी यू एट द टॉप।